अस्सलाम वालेकुम, सैयद बिलाल शेख यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको टंडवादम का वो रोड दिखाने जा रहा हूँ जो बड़ा जो है ना बदहाली का शिकार है इस वक्त। वो रोड शाहनवाज गेट से लेकर मोहम्मदी चौक तक बहुत बुरी हालत है उस रोड की। अच्छा खासा शायद थोड़ा बहुत पहले था, लेकिन अब उसकी हालत जो है ना और ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। और मैं आपको ये रोड दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं। पहले इस रोड के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त मैं मोहम्मदी हॉल के सामने से गुज़र रहा हूँ, इस वक्त मोहम्मदी मैरिज गार्डन के। और इस रोड की बेइंतहा बुरी हालत है। अगर कोई शख्स आम दिनों में यहाँ से गुज़र जाए, जिसको साइनस का प्रॉब्लम हो या अस्थमे का प्रॉब्लम हो, तो वो शख्स बहुत मुश्किल में आ जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ इस तरह का इशू है। तो मैं इस रोड पर तकरीबन कोई आधा पौन घंटा इधर खड़ा हुआ था बस के इंतज़ार में, तो मेरी हालत गैर हो चुकी थी। बिल्कुल मेन एरिया है ये, बिल्कुल मेन रोड है ये हैदराबाद जाने के लिए। मेन टंडवादम का ये रोड है और इसकी हालत आपके सामने है कि कितनी हालत ख़राब हुई हुई है और किस तरह से मुश्किलात का सामना होता है लोगों को यहाँ से आने जाने में। कई एक्सीडेंट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि रोड की हालत इतनी खस्ता है कि रात में अक्सर लोगों को मट्टी की वजह से, जो मट्टी का जो पॉल्यूशन जो है वो जो जमा हुई हुई होती है, उसकी वजह से लोग जो है वो रोड नज़र नहीं आ रहा होता, सामने का व्यू नज़र नहीं आ रहा होता आपको कि आगे है क्या। हद नज़र जो है वो बहुत कम हो जाती है, इतनी मट्टी उड़ रही होती है इस रोड के ऊपर। और ख़ास करके ये वाला रोड तो आप ये देखें आप स्क्रीन के ऊपर कि राहिल बैंक्वेट मरकज़ के सामने बिल्कुल मेन इस रोड की तो बहुत ही ज़्यादा बदतर हालत है कि इस पर बंदा अगर गुज़रे तो आपके जिस्म का हर आज़ा जो है ना वो हिलना शुरू हो जाता है आपका। यानी कि इतनी वाइब्रेशन होती है आपके बॉडी के अंदर। आप चाहे कितना स्लो गाड़ी को चला लें, चाहे आप कितना भी आप कोशिश कर लें इससे बचने की, लेकिन आप पूरी तरह से आप जैसे वाइब्रेट मूड के ऊपर आपने वाइब्रेट मूड ऑन कर दिया, ये कंडीशन है इस रोड की। तो मेरी अरबाब इख्तियार हज़रात से, हमारे शहर के मोअज़्ज़ज़ सेनेटर साहब, MNAs, MPAs और मुशीर और भी जो वाला अहदेदारान हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर काइंडली इस रोड को थोड़ा सा एक दफ़ा नज़र डाल लें और इस मसले को जो है वो हल करा दें। इस शहर की जो है वो किस्मत को चमका दें। आप लोगों से बस यही गुजारिश कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा हम और क्या करें। आने जाने में इतनी दुश्वारी होती है। इवन के चिंची वाले जब जा रहे होते हैं, स्कूल के बच्चे इस रोड से गुज़रते हैं, कई स्कूल इस रोड के ऊपर बने हुए हैं, कई लोगों को दुश्वारी का सामना होता है। हर आदमी इस रोड का जो है वो सामना करता है। किसी को शहर से बाहर जाना है तो भी वो इधर से ही जाएगा, किसी को गाड़ी मैकेनिक वाले के पास आना है तो भी उसने इसी रोड पे ही आना है। आप ये रोड की हालत तो देखें, कितनी बदतरीन हालत है इस रोड की। मेहरबानी करके इस रोड की कोई हालत को सुधारने का बंदोबस्त करें। अगर आपके पास इस तरह के कोई वसाइल अपने, हम नहीं कहते कि कोई आप अपने ज़ाती वसाइल से इस मसले का हल निकालें, आप बल्कि हुकूमत से जो आने वाले फ़ंड्स हैं उनसे आप इस मसले का हल निकालें, ताकि आवाम जो है वो इससे रिलीफ़ ले सके, आवाम को फ़ायदा हो सके, हम सबको फ़ायदा हो सके। आप भी इसी रोड से गुज़रते हैं, हम सब भी इसी रोड से गुज़रते हैं, बच्चे भी हमारे इसी रोड से गुज़रते हैं। कितनी हालत गैर है इस रोड की आप देख सकते हैं। आए दिन इन रोडों पे पानी खड़ा रहता है, पानी, और ज़रा सा अगर पानी भी हो जाए, बारिश हो जाए, तो ये कई दिन इस रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ मिलता है। सेवरेज लाइन का निज़ाम इधर कोई सही नहीं है इस रोड के ऊपर। ख़ास करके ये वाला जो रोड है इस वक्त जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, इस रोड पर आए दिन आपको पानी मिलेगा। और एरम एवेन्यू के सामने से बिल्कुल इधर आए दिन पानी खड़ा हुआ मिलता है और रोड की हालत आपके सामने ही है। और जिन लोगों का इस रोड से गुज़र नहीं हुआ है तो एक दफ़ा और वो गुज़र करके देख लें, पता चल जाएगा।
کہ ایون کہ اس روڈ کی اتنی حالت غیر ہے کہ آپ کو فزیوتھراپی کی ضرورت نہیں ہے سیریسلی، کیونکہ آپ کی باڈی کی ساری وینز جو ہیں وہ خود ہی شفل ہو جاتی ہیں یہاں پہ آنے کے بعد. اس طرح سے جو ہے نا وہ روڈ کی کنڈیشن ہے، جس طرح وائبریٹ موڈ آن ہوتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد اس روڈ پر. آن ورڈس شاہ نواز گیٹ ٹو محمدی چوک، بہت بری حالت ہے. یہ عیدگاہ کے سامنے سے میں گزر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کس طرح کے روڈ کی کنڈیشن ہے. تو مہربانی کریں میری اس آواز کو، تمام دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ میری اس آواز کو آگے تک پہنچائیں، اور جو ارباب اختیار حضرات ہیں ان سب تک میری آواز پہنچائیں تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے. ہم سب پریشان ہیں. یہ دیکھیں کس طرح سے اس روڈ کی حالت ہے. یہ سرما والا ہے، انڈس ہوٹل بنا ہوا ہے. یہ آپ روڈ کی کنڈیشن تو دیکھیں. اگر ایمبولینس بھی یہاں سے گزرتی ہے تو مریض کی حالت بری ہو جاتی ہے مزید، اور پہلے ہی مریض جو ہے وہ تشویشناک حالت میں ہوتا ہے، اور جب اس روڈ سے گزرتی ہے ایمبولینس اگر اسپیڈ میں جاری ہو تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس مریض کی. تو مہربانی کر کے اس روڈ کی حالت کو سدھاریں، اپنا اہم کردار ادا کریں. ہم سب آپ کے مشکور ہوں گے، اور آپ لوگ اپنے شہر سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے میری اس آواز کو آگے تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس وقت دیکھیں میں محمدی چوک کی طرف پہنچ چکا ہوں بالکل، اور محمدی چوک کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہی ہے. یہ دیکھ لیں، اس سے اسپیڈ بریکر جو ہے یہ ایک اچھا ہو گیا ہے ہمارا، ورنہ ایک عرصے تک تو یہ بھی بڑا تنگ کرتا تھا. مگر اب اس کے بعد اور اس سے پہلے کا جو روڈ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.